हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी एकदम बिंदास चल रही होगी। मेरी भी पढ़ाई ठीक चल रही है क्योंकि जब से मैंने सीक्वेंस से चीज़ें पढ़नी शुरू की हैं तब से थोड़ा अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया है कहीं ना कहीं, क्योंकि सभी चीज़ें सीक्वेंस से चल रही है तो एक तसल्ली रहती है कि हाँ, ये सभी चीज़ें मेरी चल रही हैं और टाइम तक ये कंप्लीट हो जाएंगी जितना भी टाइम मैंने टारगेट किया है। क्योंकि कुछ कमेंट आते रहते हैं कि दीदी पूरा दिन का रूटीन शेयर किया करो कि कैसे किस टाइम पर पढ़ाई करते हो। तो जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ये पूरा एकदम सीक्वेंस से होती है कि सुबह मैंने क्या क्या किया। जैसे मैं सबसे पहले झाड़ू लगाई थी, उसके बाद मैं नहा कर आई थी, फिर पूजा वगैरह की। तो सभी चीज़ें ना सीक्वेंस ही होती हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सभी चीज़ें सीक्वेंस हैं। और बीच बीच में मैं आपको टाइम दिखाती रहती हूँ कि किस टाइम पर मैं क्या कर रही हूँ। उससे आपको पता चल जाता है कि मैंने किस टाइम पर पढ़ाई करना शुरू की थी। जैसे अगर अभी आपने देखा हो तो 8:15 बजे हुए थे। इस टाइम पर मैंने थोड़ा सा काम किया था, पूजा वगैरह तो सब चीज़ें हो चुकी थी। तो चलो, बहुत हो गई ये सब बातें, पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। तो ये प्रिपरेशन का सेकंड डे था, डे 2 यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। सो मैंने आज क्या क्या टारगेट बनाया था पढ़ने के लिए। मैं ना अब सभी चीज़ें ना पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि एक दिन में मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं जितने भी हिंदी के आर्टिकल हो गए, जैसे हिंदी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हुए हैं, कब हिंदी हमारे संविधान में लागू हुई, कब से क्या होना शुरू हुआ, तो हिंदी के बारे में जो आर्टिकल वगैरह था ये सारी चीज़ें मुझे आज पढ़नी है। उसके बाद मुझे विराम चिन्हों के बारे में पढ़ना है। और फिर मैंने एक चैप्टर वाइज़ अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उन सभी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनाया कि मुझे कितना पढ़ना है हिंदी में। उसके बाद कुछ ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार किसको मिला है, सरस्वती सम्मान और मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये सारी चीज़ें मैं आज पढ़ने वाली हूँ हिंदी के लिए। क्योंकि मेरे नोट्स में ना इसी सीक्वेंस में है तो मैं इसी से पढ़ना शुरू करूँगी यहाँ पर। तो इसके बाद मैं यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। जब सभी काम ख़त्म हो गया था, लगभग 9:30 बजे के आसपास सभी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, काम भी ख़त्म हो गया था घर का। और इसलिए मैंने इस टाइम पर मैं चाय बनाकर पी लेती हूँ। दैन मैं लग गई थी अपनी हिंदी की पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं पढ़ती हूँ मॉर्निंग के टाइम पर, अब 9:30 बजे के आसपास जो पढ़ती हूँ, तो सबसे पहले मैं हिंदी पढ़ती हूँ। उसके बाद जीके जीएस वाला पार्ट पढ़ती हूँ। तो हिंदी को पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने नोट्स से पढ़ूंगी, क्योंकि जब हम नोट्स से पहले पढ़ लेते हैं तो काफ़ी ईजी लगने लगती हैं उसके बाद चीज़ें। दैन मैं उसके बाद इसको अपनी हिंदी वाली जो बुक है मेरी, उससे थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए थोड़ी सी चीज़ें वहाँ से पढ़ लेती हूँ। बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वहाँ से पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर वहाँ से सभी चीज़ें पढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो जाता है। क्योंकि अगर मैं हिंदी की अपनी बुक की बात करूँ तो उसमें हर एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। तो जैसे कि अगर आपने बुक से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बताया हुआ होता है। और शायद उतनी की तो हमें ज़रूरत भी नहीं होती है कि सभी चीज़ें उसमें आएंगी। जिस लेवल तक की इस एग्ज़ाम में आती हैं उसी लेवल तक की मैं चीज़ें पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ने लग जाएंगे जितनी वो हिंदी है तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठ कर ना मैंने अपना हिंदी का जीके और जीएस वाला पार्ट कंप्लीट किया था। तो हिंदी को पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा गैप लिया था 5-10 मिनट का, उसके बाद जीके और जीएस स्टार्ट की थी। तो हिंदी के नोट्स ना मेरे कुछ इस तरह के हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की आपको। आई नो कि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन प्लीज़ आप इसको देखना और बता देना। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है तो प्लीज़ बता देना मेरे को भी। इसके बाद जीके और जीएस में मैंने ये सभी चीज़ें पढ़ी थी यहाँ पर बैठकर, जो मैंने आपको बताया था। सभी पर्वतों के प्रकार के बारे में पढ़ा था, ये जितने भी होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा भारत के मैदानों के बारे में पढ़ा। उसके बाद मैंने भारत की नदियों के बारे में पढ़ा। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, इसलिए हो गई थी इस टाइम तक। भारत की जलवायु के बारे में कल पढ़ने वाली हूँ। और ये मॉक टेस्ट मैंने एक दिन पहले सोल्व किया था, जिसमें मेरे 20 में से 19 नंबर आए थे। तो कहीं ना कहीं जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं इससे कॉन्फिडेंस एक बिल्ड होता है। यहाँ पर इस टाइम तक मैंने सिर्फ अपनी 2 चीज़ें कंप्लीट की थी। हिंदी में जो जो चीज़ें मैंने बताई थी मैंने वो सभी चीज़ें पढ़ी थी और जीएस वाला पार्ट कंप्लीट किया था। उसके बाद 3 अभी सब्जेक्ट अभी रह रहे थे। तो इसके बाद मैंने रीजनिंग पढ़ने का डिसाइड किया था। तो मैंने रीजनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस की थी ऑनलाइन। रीजनिंग में मैंने थोड़ा कोडिंग और डिकोडिंग वाले चैप्टर पर फोकस करने की कोशिश किया, उसकी प्रैक्टिस मैं कर रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे ये वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ज़्यादातर। तो अगर मैं बात करूँ, सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं या इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो मेरे से गलती हो जाती है उनमें। और रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी तो जितनी प्रैक्टिस करो उतना भी कम ही लगता है इसमें तो। और सबसे ज़्यादा नंबर का तो रीजनिंग ही है, इसलिए रीजनिंग पर और भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत लगती है। तो रीजनिंग की कुछ ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के बाद मैंने काफ़ी हिम्मत जुटाकर सोच लिया था कि आज मैं सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ूंगी। क्योंकि स्टार्टिंग में भी मैंने इसको टाल दिया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर मैं इसको बाद में करूँगी। लेकिन क्योंकि अब मेरे काफ़ी सारे चैप्टर हो चुके हैं और बस 2-3 चैप्टर ही बचे हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और एवरेज हो गया और मिक्सचर हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया। तो मैंने आज बहुत हिम्मत करके सोच लिया था कि आज कंपाउंड इंटरेस्ट ही पढ़ना है। और जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं करते हैं तो हमें वो डिफ़िकल्ट लगती है। बट जैसे ही मैंने इस चैप्टर को शुरू किया ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा और अच्छा लगा बल्कि मुझे तो इसे पढ़कर।
तो इस चैप्टर को पढ़ के मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अगर कोई चैप्टर हमें डिफ़िकल्ट लगता है और उसको हम इजीली कर पाते हैं तो बड़ी एक खुशी सी फील होती है। 31 में से 27 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए थे इस चैप्टर में। ये मैथ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने किया था थोड़ी देर आराम, में लेट गई थी। इसके बाद बाहर आकर देखा तो 3:30 बजे हुए थे। फिर मैंने सोचा कि अपना पॉलिटी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा वो पॉलिटी वाला पार्ट रह रहा है। लेकिन सच बताऊँ ना, जब पॉलिटी शुरू की मैंने, पहले मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी पॉलिटी को पढ़ने में। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको पढ़ना शुरू किया ना, तो सच में पॉलिटी इंटरेस्टिंग लगी काफ़ी। नहीं तो पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं, और इन दोनों को पढ़ना मैं हमेशा टालती रहती हूँ कि इनको बाद में करूँगी, बाद में करूँगी। लेकिन आज मैंने मतलब डिसाइड कर लिया था कि भाई कभी ना कभी तो पढ़नी है, कब तक बाद में करते रहेंगे। तो कोई भी चीज़ हमें ना डिफ़िकल्ट तब लगती है जब हमारी वो समझ में नहीं आ रही होती है। बट जैसे जैसे आप एक चीज़ को आप शुरू कर देते हो ना पढ़ना, तो स्टार्टिंग में वो थोड़ी सी देर लगती है डिफ़िकल्ट। उसके बाद जब हमें धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं तो वो ईज़ी लगती जाती है, और जब जैसे ही चीज़ें हमें ईज़ी लगना शुरू होंगी, वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगा सब्जेक्ट। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मुझे उसके बाद पॉलिटी पढ़ना भी अच्छा लग रहा था। ये हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे याद कितना रहेगा इसमें, लेकिन मैंने पढ़ी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर बैठकर मैं पॉलिटी पढ़ रही थी, और पॉलिटी के मेरे नोट्स अपने बनाए हुए अभी नहीं बनाए हैं मैंने ये नोट्स 3 साल पहले बनाए थे लगभग, जब मैंने करियर व्हील पर एक जीएस स्पेशल बैच लिया था। वहाँ पर अभिषेक सुमन सर पढ़ाते थे, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों ही चीज़ें उन सर ने पढ़ाई थी। तो मेरे हिस्ट्री के जो नोट्स हैं वो भी सर के ही हैं, अभिषेक सुमन सर के, और पॉलिटी के जो नोट्स हैं वो भी अभिषेक सुमन सर के ही हैं। और आप सभी के ना कमेंट आते रहते हैं कि दीदी आपके जितने भी नोट्स हैं ये कहाँ से बनाए हुए हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मेरे सभी नोट्स कहाँ से बने हुए हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेरे नोट्स अभी के नहीं हैं, ये 2-3 साल पहले मैंने बनाए थे। क्योंकि जिस टाइम पर मैंने बीएड की थी उस टाइम पर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था यूपी टेट अपने एग्ज़ाम का। तो उस टाइम पर मैंने उसकी बहुत अच्छे से तैयारी की थी। उस टाइम पर मैंने ये सभी नोट्स बनाए थे। तो उनको लगभग हो चुका है 1 से 2 साल। तो उस टाइम पर ही मैंने नोट्स बनाए थे। और आरडब्ल्यूए से तो मैं अभी जुड़ी हुई हूँ, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के टाइम से। उससे पहले मुझे आरडब्ल्यूए के बारे में नहीं पता था बहुत ज़्यादा, लेकिन यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के टाइम पर मुझे पता चला, और तब मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया है। सो मैं आपको नोट्स बताती हूँ कि मेरे नोट्स कहाँ से बने हुए हैं। सो हिंदी के जो मेरे नोट्स हैं ना, ये बने हुए हैं अरुण सर से। अरुण सर वही हैं जो आज तक न्यूज़ चैनल पर गए थे यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम को लेकर। तो हिंदी के नोट्स जो हैं मेरे वहीं से बने हुए हैं। और जीके जीएस की बात करूँ तो ये करियर व्हील के जो टीचर्स हैं, जहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था, अभिषेक सुमन सर और विवेक यादव सर, तो जीके जीएस के नोट्स मेरे वहीं से बने हुए हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी के भी नोट्स वहीं से बने हुए हैं। और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में तो कभी नोट्स मैंने इस तरह से बनाए नहीं हैं। तो लेकिन हाँ, जो यूपी पुलिस के लिए जो मैं मैथ्स पढ़ रही थी वो आदित्य रंजन सर से पढ़ रही थी, जो रैंकर्स गुरुकुल पर पढ़ाते हैं। तो मैथ्स मैंने वहीं से पढ़ा था। और जिस मैथ्स की बुक से मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे, मैंने सोल्व किए थे, वो भी उन्हीं की बुक थी। और रीजनिंग के जो नोट्स हैं वो भी मेरे अरुण सर के हैं। वो भी वही अरुण सर हैं जो आज तक न्यूज़ चैनल पर गए थे। तो रीजनिंग और हिंदी मेरी वहीं से बनी हुई है। तो आपने देखा घर में कितने बंदर हैं हमारे गांव में, मतलब बहुत ज़्यादा बंदर हो रहे हैं। और जो ये इधर अभी पिंक सूट में थी, ये मेरी मासी थी। तो वो मेरी मासी आई हुई थी। इसके बाद ये हमारे घर के ना बाहर वाली साइड है जो सड़क है, और जो बाहर जो घर है ये सब वही है। और ये भैंस ना मुझे इतने गुस्से में देख रही थी, इसलिए मैंने किसी बच्चे से बोला है सामान डालने के लिए भैंस को, क्योंकि वो दोनों भैंस ना टक्कर मारती हैं। इसलिए मैं आ गई थी अपने घर में। इसके बाद थोड़ा सा मैंने सोचा था कि थोड़ा वॉक कर लूँ, पूरा दिन बैठे बैठे थक जाते हैं। डेली मैं कोशिश करती हूँ कि 15 से 20 चक्कर तो अपने घर में इस तरह से लगा ही लेती हूँ। थोड़ी सी तैयारी भी होती रहती है और थोड़ा ठीक भी रहता है, पढ़ाई के लिए भी एनर्जी सी मिलती है। अदरवाइज़ तो बैठे बैठे पूरे दिन से हाथ पैर सही में दर्द करने लगते हैं। और जितना भी मैंने टारगेट बनाया था वो मैंने आज का अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब बस रह गया था, तो एक प्रैक्टिस सेट लगाना रह गया था, उसको मैं रात को लगा लूँगी, एक प्रैक्टिस सेट का। इसके बाद मैं अपना वही व्रत का खाना बनाने के लिए आ गई थी। बस हर बार की तरह इस बार भी मैंने खिचड़ी बनाई थी अपने लिए। कुट्टू का आटा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा डर रहता है कि इसमें मिलावट हो सकती है अलग चीज़ों की, तो इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करती। और जैसे मैं खाना खाने के बाद बाहर आई तो मैंने देखा कि बाहर आंधी चली हुई है। इस आंधी को देखकर तो मेरे मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, प्लीज़ भगवान जी कहीं लाइट ना ख़राब हो जाए इस आंधी की वजह से। और आपका कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।